4 of Pentacles, 8 of Wands, 6 of Swords and 2 of Cups, Justice, 9 of Cups, 2 of Swords and 6 of Pentacles, 8 of Cups। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स से नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा कि आप अपने पेंटिकल्स पे फॉलो करेंगे। पेंटिकल्स पे ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। आप पैसा बनाने की एनर्जी में रहोगे और पैसों को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर रहोगे और जितना हो सके उतना आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मनी को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और अपने पेंटिकल्स पे पेंटिकल्स पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने ओके ये कोई कलीग हो सकता है या फिर कोई तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। आप उस कम्युनिकेशन को अचीव करेंगे। आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, जो भी यहाँ पे सेपरेटेड चल रहे थे या किसी का यहाँ पे डिवोर्स हो गया था, या मैं कहूँगी अगर कम्युनिकेशन इशू, अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन के लिए सोच रहे थे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रही हूँ कि कोई तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पे, और या तो ये क्लैरिटी आप दोगे किसी को या तो फिर आपके टूवर्ड्स किसी कोई पर्सन डिवाइन भेज रही है जो आपको क्लैरिटी देगा या आपको कहीं से क्लैरिटी मिलेगी। ये आप फ्लो के साथ आगे बढ़ जाओगे। फिर अभी आप क्या हो, कन्फ्यूज़न में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी है कन्फ्यूज़। आप अभी ओके आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हो और आपको चाहिए क्लैरिटी। तो क्लैरिटी आपको यहाँ पे आने वाली है आपकी लाइफ में। मैं देख रही हूँ क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलते हुए। 2 ऑफ कप से मुझे अगेन दिखाई दे रहा है रिलेशन, कोऑपरेशन। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बहुत अकेला लॉनली फील कर रहे हैं, तो कोई तो आपको कप ऑफ ऑफर करने वाला है। या आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं, आपको कोई बिजनेस में आगे बढ़ना है और आपका कोई पार्टनर नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, तो कोई मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। किसी के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन होगी और आप आगे बढ़ोगे। कोई आपके ये लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, अगर ऐसा भी है तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए कि अब आपकी तरफ ये पर्सन अपना कप ऑफर कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। जस्टिस से मैं देख रही हूँ जो लोग सेपरेटेड हैं, जिनका डिवोर्स हो गया है, केस अगर वो लड़ रहे हैं तो वो यहाँ पे कोई जस्टिस लवर पर्सन हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसा भी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप जस्टिस लवर पर्सन हैं तो जस्टिस आप ही के फेवर में यहाँ पर है या नहीं, ये मैं क्लैरिफाई करके बताऊँगी आपको। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और बताऊँ कि आपके अंदर अब डिवाइन एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि आप इस सोड को लेकर के, आपके हाथ में अब सोड है। तो आप देख पा रहे हैं कि टेबल टर्न हो गई है और आपके पास है सोड, आपके पास है पावर, आप अपनी पावर में हैं। और ये पर्सन देख रहे हैं आपको, आप अपनी पावर में हो। आपके सर पे ये क्राउन है, आपके सर पे ये क्राउन जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ गए हो। आपने अपने दम पे सब कुछ प्राप्त किया है अपने जीवन में, या अब आप अपनी असली पावर में आ रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको देख पा रही हूँ कि अब आप जस्टिस करोगे। अब आप बताओगे कि आप एक्चुअल में हो क्या, ठीक है। या आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो, कानून की किताबें, अगर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा आपने शायद पढ़ी हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल हैं और तो मिंगल होने के चांसेस हैं। कोई तो पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है अगर ऐसा नहीं है तो आप एक जस्टिस लवर पर्सन हो सकते हैं। आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी जहाँ पे आपको जस्टिस करने के लिए अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा और आप लोगों के साथ जस्टिस करते हुए नज़र आओगे। 9 ऑफ कप से मैं देख रही हूँ आपकी कोई तो विश थी जो विश फुलफिलमेंट होते हुए नज़र आ रही है। या आपकी लव लाइफ, करियर और फाइनेंस सबको लेकर मैं कहूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। अब आप देखिए कि किस तरह से आपसे मैच होती है। तो सबके लिए अलग अलग होगा।
तो 9 ऑफ कप से मैं देख रही हूँ आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए यहाँ पे। और 2 ऑफ सोर्स से मुझे लगता है कि आप ये पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है। अगर आप कंफ्यूज थे दो चीज़ों में और नहीं कर पा रहे थे फैसला ठीक प्रकार से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए देख रही हूँ। आप कंफ्यूजन की एनर्जी में, तो कंफ्यूजन की एनर्जी अब आपकी नहीं रहेगी। आप पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मनी भी चाहते हैं और समटाइम चैरिटी भी करते हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। अगर आप ऐसा आपके साथ सिनेरियो नहीं है तो आप एक ऐसे हीलर हैं जिनके पास अपनी हीलिंग के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन आप औरों की हीलिंग करना चाहते हो। 8 ऑफ कप से इन्होंने आपको शायद 8 ऑफ कप से यहाँ हताशा दिखाई देती है। और मैं देख रही हूँ कि आप ये आप किसी भी आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट में ये हो सकता है कि मैच करे। मुझे यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करना है कि 8 ऑफ कप्स क्यों है। 8 ऑफ कप्स से मैं देख रही हूँ कि आप वापस जाते हुए, आप वापसी कर रहे हो। आप कहीं से तो आपका जो है दिल दुखाया है किसी ने और आप वापस आ रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वापसी करते हुए आप बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आगे बढ़े, लेकिन वही हुआ आपके साथ। अब देखते हो प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी है और क्या आप रिसीव कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई। पहले क्लैरिफाई करूँगी आप लोगों के कार्ड्स को, ये किस किस चीज़ों को लेकर के है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है दी चैरियट। दी चैरियट से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप फाइनेंस में आगे बढ़ेंगे। अब आप रुपए पैसे की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत डीप थिंकिंग करेंगे आप। और अब आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अपने पेंटिकल्स पे आपका फोकस होगा पूरा। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है दी हाई प्रीस्टेस। कोई तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आगे आ रही है, लेकिन आप वो हाई प्रीस्टेस, आप बहुत कम बात करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप काउंसलर हो सकते हैं, या आप रैकी हीलर हैं। अगर आप ऐसा नहीं है आप, तो आप पाइसेस से डील कर रहे हैं किसी, कोई तो पाइसेस एनर्जी आपकी तरफ आएगी जो आपसे कम्युनिकेशन करेगी। कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके टूवर्ड्स आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई पाइसेस एनर्जी है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिएगा किस तरह से आपसे रेजोनेट कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड के साथ आया है दी सन। ओके, तो थोड़ा बहुत आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो। ये जो पर्सन है ये आपको देंगे क्लैरिटी, खुशियाँ। तो 6 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आता है ये कोई एक्वेरियस एनर्जी में है जो आपके टूवर्ड्स आके आपको देंगे क्लैरिटी। तो किसी बात कोई हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आपके मन में बहुत डिलेमा था और आप बहुत आपने पोज पे रख दी थी, सारी चीज़ें पोज कर दी थी, पोस्टपोन कर दी सारी चीज़ें, और सोच के आप थक गए थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो ये कोई पर्सन है ये जो आपके तरफ आ रहे हैं और ये सन की एनर्जी में है। तो ये देंगे आपको क्लैरिटी और फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। हो सकता है ये अपना लव ऑफ कप ऑफर करें आपको। अभी देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। तो इनके आने से आप ये आपको तगड़े लेवल की देंगे क्लैरिटी, कोई तो क्लैरिटी देंगे ये। इनके हाथ में मुझे सोड नज़र आ रही है। काफ़ी विजडम पर्सन है ये, विक्टिम पर्सन है ये, हमेशा इन्हें जीतना पसंद है और ये आपकी तरफ आकर के आपको क्लैरिटी देंगे। और अगर ये लव रिलेशनशिप नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्ट्रक फील कर रहे थे, बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रही है और पावर आपके हाथ में देगी। और बहुत जल्दी जिस सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि बहुत जल्दी, अभी आप थोड़ा स्ट्रगल पीरियड में है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ज्ञान यहाँ पे, अभी आपको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, करियर में देख रही हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको और ये चेंज आपको पसंद नहीं आ रहे हैं थोड़े से।
लेकिन दी सन की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि नियर फ्यूचर में आगे जाकर के आपको बहुत खुशियाँ, विक्ट्री मिलने वाली है। अगर कोई कोर्स डिग्री देख रहे थे आप, तो वहाँ पर भी आपकी बात बनती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप है या फिर शादी मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं सन की एनर्जी को देख रही हूँ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मैं यहाँ पर पढ़ाई शिक्षा को लेकर के अवेयर होते हुए देख रही हूँ। स्टूडेंट हैं आप तो बहुत अच्छा मेहनत करोगे। बिजनेस कर रहे हो तो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत मेहनत के बाद आपको आखिरकार खुशियाँ नज़र आएंगी। पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए सन की एनर्जी है तो सब अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कोई तो पर्सन है जो आपकी तरफ अपना कप ऑफ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अभी आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। पेज की एनर्जी है, पेज की एनर्जी वेरी स्लो। तो अभी आप बहुत अगर ये कोई आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप किसी डांस क्लास में हैं या कोई भी ऐसी क्लास, ग्रूमिंग क्लासेस, ऐसी कोई ट्यूशन क्लासेस, कोई आप ऐसा करते हो, चलाते हो, या आप यूट्यूबर हो, चैनल वगैरह है आपका, और कहीं पे तो आपको मनी इन्वेस्ट करनी है, लेकिन आप पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, तो अभी आप थोड़ा सा इनसिक्योर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और अगर ये कोई लव इंटरेस्ट है आपका, कोई रिलेशन है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या मेरा यहाँ पे ज़्यादा रुपया पैसा खर्च तो नहीं हो जाएगा। तो आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि आपको पैसों का थोड़ा लॉस हुआ हो, तो अभी आप थोड़े से इनसिक्योर हो और मेच्योरिटी के साथ डील करें, ठीक है। अगर ये कोई कनेक्शन है तो यहाँ पे पैसे आपको देने हैं, किस तरह से लेन देन करना है। और बिज़नेस के लिए देख रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो, तो भी मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, जस्टिस के साथ आ गया डेविल। ओके, तो अगर आप किसी डेविल से, अगर ये आपके फैमिली में है या आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं और किसी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आप डेविल पर्सनैलिटी के लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। कोई तो डेविल है आपकी लाइफ में, ये एंटर हो रहे हैं, और ये जो डेविल पर्सनैलिटी का व्यक्ति है ये थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल रहेगा, तो इससे थोड़ा सा बच के आपको रहना है। और अगर आप कोर्ट केस वगैरह में हैं तो मैं आपको कहूँगी कि ये जो आपके सामने जो पार्टनर हैं, ये जो कोर्ट केस में डिवोर्सी हैं, आप अगर सेपरेटेड हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो है डेविल पर्सनैलिटी के, तो आपको हार्म हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ करके चलिएगा। और अगर आप लॉ एंड जस्टिस वगैरह, कानून वगैरह की पढ़ाई में हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको भटकना नहीं है। ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये कोई पार्टनर है, नहीं तो रैदर देन अगर आप स्टूडेंट है तो बिल्कुल भी ऑब्सेशन में ना आए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ऑब्सेशन वगैरह, गंदी लत, कोई शराब पीना, ऐसी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करना, तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। पूरी प्योरिटी के साथ आगे बढ़िए। किसी करियर में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आपको फुल डेडिकेशन से अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ऑब्सेशन वगैरह नहीं आना चाहिए आपके अंदर। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। सो आपके ऊपर मैं देख रही हूँ जिम्मेदारियाँ आते हुए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। आपकी विश फुलफिलमेंट का यहाँ पे टाइम पीरियड है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि आपके कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी आपको उठानी पड़ सकती हैं। सो हो सकता है आपने कुछ बड़ा मांगा हो यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से, तो वो भी यहाँ पे पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप किसी बड़ी भारत की सिविल सेवा जैसी पीसीएस वगैरह, या फिर आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआरएस, या फिर कोई आर्मी, मिलिट्री, या आपके फैमिली में आपके ऊपर लोड ज़्यादा रहता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, आप परिवार में बड़े भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं।
तो जिम्मेदारियों का लोड थोड़ा सा रहेगा, आप थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप से आपने किसी से मूव ऑन किया था, कोई तो सिचुएशन थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप वहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो अब आपके जीवन में कोई तो ये है व्यक्ति जो आपकी तरफ लेके आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, अपना कप ऑफ ऑफर लेकर के ये कोई आ रहे हैं आपकी तरफ, ये ऑफर करेंगे आपको। ये क्या है एक बार मैं देख लेती हूँ कि ये कोई तो अपॉर्चुनिटी लेकर के कोई व्यक्ति आपके पास आएगा। ये मुझे लव रीडिंग ज़्यादा लग रही है, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करके देख लेती हूँ। ओके, एस ऑफ बैंड्स। तो गाइज ये अगर मैं देखूँ तो ये लव रिलेशन नहीं नज़र आता मुझे यहाँ पर। ओके, 50% लोगों के लिए चांसेस है, ये करियर के लिए है, करियर लिहाफ पे है, जॉब में है आप, वहाँ पर भी मैं कहूँगी। और इस साल देखो ऐसा रहेगा आपके लिए, एक्चुअली मैंने साल के लिए तो नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई तो व्यक्ति है जो आपकी तरफ आ रहा है विद एस ऑफ बैंड्स, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ज़बरदस्त ऑफर के साथ। और इस व्यक्ति को आपसे प्रेम है, लगाव है, ये कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो व्यक्ति आपको एक्चुअली आजकल देख रहे हैं, आप बहुत चिंता में हैं, उदास हैं, तो ये आपको कोई ना कोई ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देंगे, आपको बताएंगे। अगर आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं, हताश हैं और सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। और एस ऑफ वैंड्स के साथ मैं कहूँगी कि ये अपना लव भी, प्यार भी शो करेंगे और आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपको देंगे ये ऑफर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स को, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल से चैरिटी दिखाई दे रही है मुझे, और अगर आप चैरिटी वगैरह कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत जल्दी आपके परिवार में खुशियाँ आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर आप नहीं करते हो चैरिटी तो मैं कहूँ कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। जितना आप चैरिटी वगैरह, पूजा पाठ, एफर्मेशन करेंगे, उससे परिवार में एक पॉजिटिव माहौल रहता है और उससे आप थोड़ा सा अपने आप को हील भी कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा चैरिटी वगैरह किया कीजिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर भी थोड़ा बहुत जैसा आप कर पाओ, ठीक है ना, जैसा भी आप कर पाओ, ठीक है, जितना आपका सामर्थ्य हो, जिस भी आप शक्ति को मानते हैं उस शक्ति का नाम लीजिए और अपनी तकलीफ़ उसको बताइए, वो आपको सुनेंगे और आपको हील करेंगे। टू ऑफ सोर्ड से आप आ रहे हैं दी फूल की एनर्जी में, रिलैक्स की एनर्जी में, दी एम्परर। ओके, तो आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो गाइस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं आपको देख रही हूँ आपको अपने पावर में वापस आते हुए, विच इज़ वेरी गुड। बॉटम डेक एनर्जी आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके ऊपर लोन वगैरह, खर्चा, रुपया, पैसा का अगर कोई भी बर्डन था तो वो भी मुझे मामला शॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहा है। कोई पैसा आपका किसी ने मार लिया, ले लिया, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप फूल की एनर्जी में आएंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकलोगे आप और आप आओगे अब अपनी पावर में, एनर्जी, फूल की एनर्जी में आओगे, एम्परर की एनर्जी में आओगे। एम्परर जो होता है ना वो फूल एनर्जी में होता है, मतलब उसको ज़्यादा दुख, प्रॉब्लम की लाइफ में होते हैं, लेकिन वो एक गुड डिसीजन मेकर होता है। उसे पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ में किस प्रकार से डिसीजन लेने हैं और किस प्रकार से अपने आप को इस डिलेमा, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो ये मैं आपको आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पे यूनिवर्स के क्या मैसेज है मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स कह रहा है ओपन अप कीजिए अपने आप को, तो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ओपन कीजिए। और ग्रिफ, अगर आपको किसी बात का गिल्ट है, ठीक है, किसी बात का गिल्ट था आपको, तो वो गिल्ट भी यहाँ पर आपका जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अब आपको गिल्ट नहीं रहेगा, अब आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो मैं देख रही हूँ कि आप
अभी हैप्पी होने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। बहुत से लोग कहेंगे अरे हमारा तो जो है कुछ नहीं हुआ, आपने बताया था। तो देखिए जनरल रीडिंग है गाइस, किसी किसी से रेजोनेट होगी, किसी किसी से नहीं होगी। तो आपसे डिवाइन कह रही है कि हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें और थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड हो जाएं, ठीक है। अभी इतना स्ट्रेस चिंताएं नहीं लेनी है एक साथ, थोड़ा सा फ्लो बनाएं। ठीक है, फ्लो के साथ आगे बढ़ें। आपको भी पीस की ज़रूरत है, आपको अभी अपनी लाइफ में शांति की ज़रूरत है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो सकते हैं आप। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है फॉर दी नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए गाइडेंस। तो मैं यहाँ से 5 कार्ड लूँगी। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, नंबर 37। एंजल ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो एंजल्स आपकी हीलिंग करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे कार्ड है नंबर 39, यू आर प्रोटेक्टेड। तो हो सकता है फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा क्राइसिस फील कर रहे हो। नंबर 7, अगेन चेंज इज कमिंग। तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंज होंगे गाइस, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। थोड़ी सी आपकी एनर्जी मुझे लो यहाँ पे नज़र आती है, तो अपनी एनर्जी को क्लींस करते रहें। और ओ सॉरी, इतने सारे कार्ड गिर गए आई एम सो सॉरी, इतने सारे कार्ड गिर गए। सो मैं अभी इन सबको उठा लेती हूँ। अपने आप ही गिरा निकल करके, मैंने उसको लिया भी नहीं था ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है पर मैं इसको नहीं लेना चाहूँगी। एक्चुअली ये सभी की रीडिंग में आ जाता है बार बार। हो गए 5 कार्ड। सॉरी गाइस, अब मैं कोई कार्ड नहीं लूँगी यहाँ से, अब कोई कार्ड नहीं लूँगी। 5 कार्ड ओके हो गए हैं, तो ये अपने आप ही पॉप आउट हुई। नंबर 7, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू योर एक्शन। तो आपके पास देखिए ये सोड यहाँ पर भी नज़र आती है मुझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी पे थोड़ा सा फोकस करें। आपके अंदर मे बी क्रिएटिवनेस हो सकती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है किसी भी प्रकार से। तो आर्क एंजल गैब्रियल आपको यहाँ पर अपने आप से जोड़ रहे हैं और आपको एक स्पार्क महसूस होगा विद क्रिएटिविटी की तरफ। आप कोई क्राफ्ट पेपर से संबंधित काम कर सकते हो, आप कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह इन सब चीज़ों से, अगर आपका कोई ब्यूटिशियन से रिलेटेड काम है, कोई क्रिएटिव काम आप करते हो, जैसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा काम कीजिए। और गाइस अगर आप आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी से मुझे नज़र आता है कि आप बहुत मीठा बोलते हो और आपको थोड़ा सा मीठा बोलने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से तीखे हो तो थोड़ा सा मिठास अपनी वाणी में लेकर के आए। एंड मैं आपको एक बात और कहूँगी कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, तो आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके अंदर ये हुनर है, तो आपकी इन दी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी जगह आपकी जॉब लगेगी जहाँ पे आपका काम कम्युनिकेशन का होगा और मल्टीटास्किंग आप करने वाले हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे बहुत से लोग जुड़ेंगे, आप उन्हें अपने विज़न के बारे में बताएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। इन दी नियर फ्यूचर आप ऐसी जॉब में जुड़ेंगे। आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, यहाँ पे आपके लिए यस है, क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। तो जैसा आप क्रिएट करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। या डिवाइन कह रही है टोटली पावर आपके हाथ में। इसीलिए ये सोड का कार्ड यहाँ पे बार बार रिपीट अगेन आए जा रहे थे।
यू आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे नंबर है 8, 9, 10 कंप्लीशन। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। तो देवी माँ को शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान कृष्ण की यहाँ पे एनर्जी है और भगवान यहाँ पे आपको कह रहे हैं यू आर सेफ विद माई बम्पी ऑफ लेंथ, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको ये एफर्म करना है। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट, है ना। तो अभी आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये आज के मैसेज थे। और क्या कार्ड आई है आपके लिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप कॉन्फिडेंट रहा कीजिए। आप जहाँ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे तो बच्चा मैं वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। अपने आप को ओपन अप कीजिए, ठीक है। फिर वो लव हो आपकी लाइफ में, विक्ट्री हो, तो उन सब के लिए आपको ट्रैप में नहीं बनना है, आपको ट्रैप फील नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है गाइस। अगेन देखो 10 की एनर्जी है, नंबर 10 आप देख सकते हो। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अबंडेंस आएगी। अगर आप अभी किसी रुपए पैसे से लेकर के संबंधित किसी समस्या में जूझ रहे हो ना, फाइनेंस से रिलेटेड चैलेंजेस आप फील कर रहे हो, क्राइसिस में हो, तो पॉसिबिलिटी है इन दी नियर फ्यूचर, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स, अगर आपका पैसा कहीं अटक गया था, नहीं आ रहा था, या पैसों से संबंधित कोई समस्या थी, किसी से रुपए पैसे लिए थे आपने, या किसी से मांग रहे हो, तो वो समस्या आपकी यहाँ सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और देखिए यहाँ पे चेंज का कार्ड है, नंबर 7, 10, 10, 7, 7 अगेन, 777, 10, 10 आप देख सकते हैं। हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत दिखाई दे रहे हों। तो ये 10, 10 यहाँ पर 10 है एक्चुअली, यहाँ पर भी आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। ठीक है, तो अभी आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई समस्या मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चेंज इज़ कमिंग, ठीक है, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, आई एम हेयर टू गाइड यू। ओके, तो यहाँ पे आपसे डिवाइन कह रही है कि ये जो आपका टाइम है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक है, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से व्यूअर्स गुजर रहे हैं। सो आपको इस टाइम पे बहुत हताशा फील हो रही है, तो आपसे डिवाइन कह रही है कि इस टाइम पे आप थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए। आपकी लाइफ में आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है, लिमिटलेस बनने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ हीलिंग आर विद यू, तो एंजल्स आपकी हीलिंग करें। नंबर 2 आपको दिखाई दे सकता है, 2 यहाँ पे 222 नंबर था आपके लिए, 10 नंबर था, 777 आप देख सकते हैं। तो ये सब नंबर मुझे दिखाते हैं एक तो फाइनेंस, आप फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा चैलेंज फील कर रहे हो और रुपए पैसे की दिक्कत यहाँ पे नज़र आती है। नंबर 7 से मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एक आपके लाइफ में चल रहा है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत दिक्कत परेशानी में आप नज़र आते हैं। मुझे 7 की एनर्जी भी मुझे यही दिखा रही है। नंबर 2 से मैं देख रही हूँ आपको इमोशनल होते हुए, आप थोड़े से इमोशंस में बहते चले जा रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा क्या, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माँ कह रही है कि आपको ज़्यादा आपको जो है इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है। माँ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और आपकी हीलिंग भी करेंगी। अ टाइम ऑफ हीलिंग इज़ अबाउट टू ब्लेस यूर लाइफ। ठीक है, एक्सेप्ट आर्क एंजल रैफेल वेल ग्रीन लाइट विल आई इनहेंस यूर स्ट्रेंथ। तो अब नेक्स्ट 72 आवर्स में आप डिवाइन की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल देखेंगे। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको चाहे पहन सकते हो। तो इसीलिए मैं ये जो कार्ड बनाती हूँ ये हमेशा कलरफुल और क्राफ्ट और हैंडमेड होता है मेरा, तो मैं हैंड से बनाती हूँ, हैंड रिटन चिट्स बनाती हूँ, हैंडमेड होता है मेरा। इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारे 7 चक्रास को दिखाता है। और चैनल पे आप देखोगे जो कार्ड होते हैं उनके कलर अलग होते हैं। ठीक है, हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें होते हैं बहुत पावरफुल मैसेज आपके लिए।
और ये सब डेक हैं गाइस, ठीक है। तो आपको एक डेक के रूप में लेना है और इसको हल्के में नहीं लेना है। जो टैरो के जो डेक होते हैं उनके मैसेज बड़े तगड़े होते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको सपनों के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार से आप कोई पूजा पाठ रिचुअल में जाओगे या नहीं भी, तो भी आपको एक ग्रीन लाइट दिखाई देगी। तो ये जो ग्रीन आपको लाइट दिखाई देगी, इसको आपने डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग समझ करके लेना है, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। अब मैं देख लेती हूँ हैंड रिटन चिट से, ये चिट सिस्टम हमने किया था, तो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स। डिवाइन प्लीज गाइड मी। तो ये आपकी चिट्स हैं और अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प, जो मैंने आपसे कहा ही था, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए। दिल्ली पुलिस, अगर किसी का सपना है पुलिस में जाने का तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल्स बनाएंगे या तो फिर किसी प्रिंसिपल के लिए अगर कोई सोच रहा है तो मुझे यहाँ पर वो भी आपके लिए नज़र आता है इन द नियर फ्यूचर। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप देख रहे हैं और प्रॉपर्टी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको मिल सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो कोई भर्ती आपके दिमाग में है प्लानिंग डिपार्टमेंट से संबंधित, तो यहाँ पर आपका चांस है कि आपको मिल जाए। रेडी टू स्टडी हार्ड BA, तो अगर किसी ने एडमिशन लेने का सोचा था तो आपको अब मदर यूनिवर्स कह रही है कि तैयार हो जाइए। माँ काली ब्लेस्ड, जय माता दी। तो माँ आपको ब्लेस कर रही है, ब्लेसिंग्स माँ की आपके ऊपर हैं। अगेन मदर यूनिवर्स ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है, आई विल अंडरस्टैंड अंडर दिस सिचुएशन। तो ये मैसेज मैं ये कहूँगी यहाँ पर, ये शायद अगर आपके घर परिवार में स्थिति ठीक नहीं है तो आप कह रहे हो कि हम समझते हैं, ठीक है। तो माँ भी यहाँ पे आपको कह रही है मैं समझती हूँ कि आपके अभी समय सही नहीं चल रही है, समय सही नहीं है। सो आपसे कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड जर्नल करें, ठीक है। रोज़ कुछ लिखें, डायरी बना सकते हैं आप अपनी, और उसमें लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो डायरी में लिखोगे ना आप तो उससे बहुत आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं एक कार्ड और ले लेती, सॉरी कार्ड की चिट कहना था मुझे, चिट ले लेते हैं। एंजाइटी गिव अप, तो अभी आप एंजाइटी बहुत ले रहे हैं, तो माँ का संदेश है कि एंजाइटी थोड़ा कम लें। आपकी विश फिलमेंट होते ही दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तो म्यूज़िक आपको हील करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एंजाइटी फील करो तो यहाँ पे दो माँ ने जो है आपको रेमेडी बता दी हैं। या तो आप डायरी राइटिंग करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल करना सीखो। क्या करना है आपको एक डायरी लेनी है, उसको आप कोई से भी कलर में और किसी भी तरह से आप सजा सकते हो, किसी भी प्रकार से उसकी खूबसूरती को बढ़ाओ अच्छे से, और चिट विट लगाना चाहते हो वो कर सकते हो। और क्या करना है उसमें आपने लिखना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल करना है मदर यूनिवर्स, और पॉइंट डाल करके आपने लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया। एंड आपको क्या नहीं मिला वो आपने नहीं लिखना है। आपने क्या लिखना है कि आपने ऐसे विजुलाइज करना है, और नेक्स्ट पेज पे आपने लिखना है कि ऐसा आपने विजुलाइजेशन करना है, ठीक है। आपने एक्ट करना है अपने साथ कि हाँ मुझे मिल गया है। विजुलाइज कीजिए, जैसे एज अ बिकम ISF अधिकारी, मैं अपनी लाइफ में मुझे ये प्राप्त हो गया है, पद ओहदा प्राप्त हो गया है, मैंने तो लोगों की मदद की, मैं वहाँ गया जहाँ भी आप जाना चाहते थे। अब आप नहीं गए हो, लेकिन फिर भी आपको ये लिखना है, ये ग्रेटिट्यूड जर्नल करना है, और उस टाइम पे नेगेटिव नहीं होना है, जस्ट उसे लिखना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल करना होता है। आप डायरी बना करके ये लिख सकते हो, ठीक है, और मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जिनको टाइम नहीं मिलता है लिखने के लिए, तो उनको कहा जा रहा है, माँ यहाँ आपको कह रही हैं कि अगर आप बहुत एंजाइटी लेते हो, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो डूबे हुए, तो यहाँ पे आपके लिए माँ कह रही है, देखो फाइनेंशियल क्राइसिस हर किसी की लाइफ में होते ही होते हैं। ज़्यादा अमीर तो कोई नहीं है, लेकिन हर किसी के लाइफ में थोड़ा टाइम पीरियड डाउन टू अर्थ रहना है आपको, क्योंकि ये टाइम पीरियड हर किसी की लाइफ में आता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, आपने एंजाइटी कम लेनी है और गाने सुनने हैं आपने, ठीक है। अब आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी किसी भी क्षेत्र से आप हैं, आपको कोई सॉन्ग अच्छे लगते हैं तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, ऑब्सेशन वाले सॉन्ग मत सुनिए। स्टूडेंट है तो मैं उनसे कहूँगी कि सॉन्ग सुनिए, बैकग्राउंड सॉन्ग सुनिए, ठीक है। आप शमक म्यूज़िक भी सुन सकते हो, बुद्धा म्यूज़िक भी सुन सकते हो, तो इससे भी आपकी हीलिंग होती है। भजन सुनिए। और अगर आप स्टूडेंट है तो मैं उनको कहूँगी कि बैकग्राउंड सॉन्ग सुना करो, जो बैकग्राउंड वॉइस होती है ना उसको सुना करो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, कुछ वीडियोस देख लो। ये ऑब्सेशन से बचने का बेस्ट रेमेडी है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी माँ।